इन लोगों को जीवित रहने के लिए एक आईने के सामने बिना हिले खड़े रहना पड़ रहा था, क्योंकि दर्पण के दूसरी तरफ रहस्यमय जीव रहते थे जो हर रात दिखाई देते और घर के बाहर मानव व्यवहार की नकल करते थे, और अगर कोई हलचल होती है तो वे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर देते थे। कुछ लोगों ने इस भयानक जंगल से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह है कि वे किसी भी दिशा में भागे हमेशा शुरुआती बिंदु पर लौट आते थे, और जब रात होती है तो वे रहस्यमय जीव मनुष्यों की गंध सूंघकर उनका पीछा करते हैं और अंत में भागने वाले मनुष्यों को क्रूरता से मार डालते हैं। जो जीवित रहना चाहते हैं उन्हें रात में जंगल के सुरक्षित कमरे में आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है, लेकिन टीम में लिसा इस डरावने जीवन से तंग आ चुकी थी। इस भयानक जंगल से बचने के लिए हर दिन भोजन की तलाश में बाहर जाते समय वह बड़े पेड़ों पर निशान लगाती थी, और कई दिनों के बाद एक सुबह वह एक पक्षी लेकर सुरक्षित घर से बाहर निकल गई। लिसा ने पूरे रास्ते निशानों का अनुसरण किया और लंबे समय तक चलने के बाद उसने आखिरकार सामने एक खुली जगह देखी और सोचा कि अब वह बच गई है। लेकिन जंगल से बाहर निकलने पर उसने पाया कि सामने एक और विशाल आदिम जंगल था, और तभी लिसा को एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे एक दिन में इस जंगल से बचना असंभव था। जब लिसा निराश थी, टीम का बुजुर्ग अचानक प्रकट हुआ और बताया कि कई लोगों ने उनकी तरफ भागने की कोशिश की थी, लेकिन सभी असफल रहे। रात धीरे धीरे गहरी होती देख लिसा को बूढ़े के साथ सुरक्षित घर लौटना पड़ा, और इस विफलता के बाद उसे पता चला कि बचना असंभव है और उसे जंगल के नियमों के अनुसार ही जीना होगा। अगले दिन जब वह हमेशा की तरह साथियों के साथ भोजन की तलाश में बाहर गई, तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने उन रहस्यमय प्राणियों को कभी नहीं देखा था। रहस्यमय जीवों के बारे में हमेशा बूढ़ा ही बात करता था, शायद यह लोगों को डराने के लिए उसका झूठ था। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए लिसा अपने साथियों को रहस्यमय प्राणी के बिल में ले गई, यह देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई रहस्यमय जीव है। साथियों की मदद से लिसा धीरे धीरे गुफा में उतरी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि गुफा के तल पर पहुंचने पर उसे एक भी रहस्यमय प्राणी की छाया नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ कुछ मानव